तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। और हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नई बुक के साथ, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है गाइस महावीर पब्लिकेशन की मेगा सीरीज, जो कि आती है सामान्य प्रबंधन के लिए बुक आती है, जिसके राइटर हैं गाइस जितेंद्र शुक्ला। अगर आपने अभी तक कोई मैनेजमेंट की बुक नहीं खरीदी और आप सोच रहे हैं कि मेगा सीरीज में महावीर पब्लिकेशन की इस बुक को खरीदने का, तो आपके लिए ये वीडियो एक बार देखना तो गाइस ज़रूर बनता है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या इस बुक में है, क्या हमको ये बुक लेना चाहिए, या फिर इसमें हमको एडिशनल क्या स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, तो जानेंगे आप इसी वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 280 MRP के साथ मिलती है गाइस। इस पर 35% ऑफलाइन अगर आप इसको ख़रीदते हो तो आपको नियरेस्ट बुक स्टॉल पे मिल जाएगी, और आफ्टर 35 डिस्काउंट आपको 182 रुपीज़ की ये बुक मिलेगी। और आप अगर इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। वहाँ पर रेट्स जो है फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हो सकता है वहाँ से आपको थोड़ी सी महंगी मिले। बात करूँगा इसमें कुछ स्पेशल, जैसे यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट दिया है जिसमें लिखा है सुपर फास्ट रिवीजन हेतु 17 चार्टों का संग्रह। बाकी मैं बताना चाहूँगी इसके रिगार्डिंग, मैंने इनके जो पब्लिशर हैं उनसे भी बात की। बाकी इस बुक को भी अंदर से बहुत अच्छे तरीके से देखा, बट इसमें 17 चार्टों का ऐसा कुछ अलग से कोई चार्ट वगैरह नहीं दिए गए हैं। अब ये हो सकता है कि ये, मुझे लगता है शायद ये इसको चार्ट मान के चल रहे हैं और इस तरीके का इन्होंने ये कुछ ऐसा प्रोवाइड कराया है, तो शायद इसको ये चार्ट की संज्ञा दे रहे होंगे। बाकी जैसे आप पुणेकर और महावीर दूसरी बुक्स खरीदते हो और उसके साथ में पीछे आपके जो लगे हुए एक पोस्टर टाइप के जो रिवीजन चार्ट रहते हैं, उस टाइप का इस बुक के साथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे तो यही लगता है कि शायद ऐसे चार्ट हैं इस बुक के अंदर, तो शायद इन्होंने इसी को सुपर फास्ट रिवीजन चार्ट बोला होगा, है ना। फिर इसके बाद अब इसमें जो हाइलाइट्स है मेन, वो क्या है गाइस, तो इन्होंने जो अपना इंडेक्स है उसमें कुछ चैप्टर बढ़ा के दिए हैं। इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं गाइस वो हैं 28, जो कि आपको इनके इंडेक्स में दिख रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। गाइस आपको बेटर दिखेंगे। यहाँ से इनका ये पूरा शुरू हो जाता है अध्याय, और यहाँ पर 28 चैप्टर में पूरा इंडेक्स को यहाँ पर डिवाइड किया है। कुछ यहाँ पर चैप्टर्स हैं वो रेड कलर की इंक से यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, रेड कलर के फॉन्ट से आपको दिख रहे होंगे। जहाँ नीचे लिखा भी है कि जो रेड कलर के फॉन्ट से जो लिखा हुआ है वो हमने एडिशनल चैप्टर यहाँ पे ऐड किए हैं अदर बुक के कंपैरिजन में, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये पूरा साफ साफ लिख रखा है, अन्य पुस्तकों की तुलना में अतिरिक्त अध्याय ये दिए गए हैं। अब ये कितने ज़रूरी हैं वो इस अंदर किताब में पता चलेगा गाइस। फिर यहाँ पर एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी गाइस, वो क्या है इनकी, तो इन्होंने मैनेजमेंट से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जितने हुए हैं उसमें इन्होंने पूरा एनालिसिस करके एक टेबल फॉर्म में पूरा डाटा दिया है कि इस चैप्टर से इस परीक्षा में इतने प्रश्न आए। तो वो चीज़ एक ठीक है। और इसका सैम्पल PDF 2-4 पेज का मेरे ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो, और वहाँ पे मैनेजमेंट के क्वेश्चन का एनालिसिस भी देख सकते हो। तो यहाँ से ये बुक का ये पहला चैप्टर नहीं है गाइस, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा थ्योरी, जैसे कि प्रबंध एक परिचय, तो यहाँ पे एक थ्योरी दी है। अब उससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एक क्वेश्चन दिया है, और फिर उसका वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये थोड़ा सा जूम करके आप देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा दिया है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स का दिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन ऐसे एक डेमो के तौर पर। फिर एक जो ये पेज है वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें इन्होंने एनालिसिस किया है कि जैसे ये प्रबंध एक परिचय है, तो डेयरी फेडरेशन का 2016 में पेपर हुआ, फिर डेयरी फेडरेशन का 2018 में पेपर हुआ, तो इसमें 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। फिर श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का 2017 में पेपर हुआ, उसमें से 4 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। फिर ये सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का पेपर हुआ, इसमें से 6 प्रश्न आए। महिला पर्यवेक्षक में सामान्य प्रबंधन था नहीं गाइस, शायद होगा भी तो मुझे याद नहीं है। और DEO 2020 में यहाँ से 21 सबसे ज़्यादा प्रश्न सामान्य परिचय प्रबंध का एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ये टॉपिक पूरे यहाँ पर दिए गए हैं,
28 के 28 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, जो इन्होंने ऐसा लिख के दिया है कि एक्स्ट्रा इन्होंने अपनी बुक में ऐड किए हैं। तो गाइस यहाँ पे ना कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक पूरा एनालिसिस करके ये पूरी टेबल यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। तो एक ये चीज़ मुझे बेटर लगी, दूसरे पब्लिशर्स को भी ऐसा अपनी बुक में करना चाहिए था, जिससे कि ये टॉपिक मतलब ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है 25 नंबर का, तो वो सभी के लिए न्यू है। तो अगर एक एनालिसिस टेबल सभी के पास होती है तो सबको आइडिया हो जाता है कि हमारी तैयारी कौन से टॉपिक को लेके ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ये अच्छी चीज़ लगी। फिर इसमें यहाँ से शुरू हो जाता है ये आपका पहला अध्याय और टॉपिक फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। प्रबंध एक परिचय यहाँ से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर फिर जो डेफिनेशन वगैरह है वो पेपर में किस हिसाब से पूछी गई हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर पूरी डिफाइन करके दी है। जैसे कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है, तो पूरा यहाँ पर दिया गया है, मैनेजमेंट है ना, और टैक्टफुली ये पूरा दिया गया है। और मतलब पेपर में कैसे आया है, जैसे डेयरी फेडरेशन 2016, श्रम निरीक्षक 2017, डीईओ 2020 में ये परिभाषा आई, तो किसके हिसाब से जो है प्रबंधन को क्या क्या है, मतलब पूरा काम उसका पूरा पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा ये कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से। देन उसके बाद यहाँ पर पूरा एक ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम दिया है, तो जिसके जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं प्रबंधन मैनेजमेंट के, वो यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं। आधारभूत तत्व यहाँ पर पूरे इतने जिसमें कौन कौन सी चीज़ मैटर करती हैं वो सारी। देन यहाँ पे प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें कला है, विज्ञान है, या दोनों है ना। फिर यहाँ पे एक ये डिफरेंस दिया गया है प्रबंध और जो प्रशासन है, यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से, और संगठन ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तो ये तीनों का डिफरेंस दिया गया है क्षेत्र में किस तरीके के कार्य में। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रोवाइड कराया है। स्टार्टिंग से भी अपन पढ़ेंगे तो भी मतलब इसकी जो बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मतलब इजी लैंग्वेज में ये बुक आपको मिलेगी। और फिर यहाँ पर ढेर सारा यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पूरी एक टेबल बना के दी है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में से प्रबंधन के 4 प्राथमिक कार्यों में से कौन सा एक नहीं है, तो योजना बनाना, स्टाफ भर्ती करना, नियंत्रण करना या संगठित करना। तो इसका आंसर है बी, स्टाफ भर्ती करना मैनेजमेंट का रोल नहीं है। तो वो उसका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देन उसके बाद आगे यहाँ पर पूरा चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ भी ढेर सारे यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे ऊपर इन्होंने अपनी बुक के ऊपर लिख के दिया है, ये दिख रहा होगा, 800+ एमसीक्यूज़ आपको इस बुक में मिलेंगे। और प्रत्येक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया होता है। आप पूरे पहले चैप्टर पढ़ लीजिए और उसके बाद एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। यहाँ से शुरू हो जाते हैं एमसीक्यूज़, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सभी के जो आंसर हैं वो साथ में क्वेश्चन के दिए हैं। आप क्वेश्चन लगाइए, चारों ऑप्शन पढ़िए, ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है राइट उसको थोड़ा सा छुपा लीजिए, देन अपना आंसर सोच के आप उसको हाइड किया है उसको देख लीजिए, और आप वहाँ से पूरा अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये बुक अच्छी है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पेज भी ज़्यादा हैं, कंटेंट भी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा स्टडी मटेरियल इस बुक में प्रोवाइड कराती है। अगर इनने ऊपर ये जो लिखा है कि 17 इसके साथ अगर चार्ट अलग से मिल जाते, जिनको आप अपनी वॉल पे चिपका लेते और वहाँ से फटाफट रिवीजन हो जाता, या फिर छोटे छोटे कुछ भी यहाँ पे अलग से अगर जैसे लिख रखा है उस हिसाब से अगर मिल जाते, तो वाकई में मतलब ये काफ़ी अच्छा आपके लिए बुक होती। और अभी तक मैंने जितनी भी मैनेजमेंट की बुक रिव्यू किया है, तो इसमें ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक होती, अभी भी है गाइस। अभी भी अगर आपने मैनेजमेंट की कोई बुक नहीं खरीदी है तो ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। थ्योरी वाकई में बहुत अच्छी है, पूरी जो थ्योरी है वो पूरी एनालिसिस करके यहाँ प्रोवाइड कराई है। मतलब आपको खुद से मेहनत नहीं करनी है कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगा। और साथ में एमसीक्यूज़ तो है ही सही, उसके लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी। अच्छा, 180 की प्राइस पॉइंट पे भी प्राइस भी ठीक है इसका, है ना। बाकी मिस्टेक्स वगैरह इस बुक में कितनी देखने को मिलेंगी, वो तो इसको आप डीप स्टडी जब खुद से करोगे तभी पता चलेगा। एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि मिस्टेक्स वगैरह कितनी क्या है। वैसे महावीर की जो
बुक आती है उसमें हल्की फुल्की गलतियाँ तो देखने को मिलती ही हैं, बाकी ठीक है, मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर अभी तक कोई मैनेजमेंट की बुक नहीं ली है तो। बाकी इसका सैम्पल पीडीएफ जैसा मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, 2-4 पेज, जिसमें आप इसको देख लीजिएगा। एक आध चैप्टर से आपको समझ में आ जाएगा बुक लेनी चाहिए या नहीं। तो आपको वीडियो में अगर थोड़ा कुछ भी लाइक किया हो, आपने अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।